हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वानी क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी हमीरपुर की जो भी न्यू वैकेंसीज आई हैं, जो लेटेस्ट वैकेंसीज हैं दिसंबर 2021 की, उसके बारे में। ये पीडीएफ आपको एचपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे यानी कि www.hpssb.hp.gov.in पे भी मिल जाएगी, बट अभी हम इसको डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो ये एडवर्टाइजमेंट आई है 1 दिसंबर 2021 को, और जितनी भी वैकेंसीज आई हैं उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे वो होंगे 6 दिसंबर 2021 से, और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 5 जनवरी 2022। और जो भी फॉर्म सबमिट होंगे वो ऑनलाइन ही होंगे, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म सबमिट नहीं होगा और वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वेरियस डिपार्टमेंट में इसकी बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, तो अभी हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज आई हैं। वो चाहे जेओई की पोस्ट हो, स्टेनोटाइपिस्ट की हो, या फिर स्टाफ नर्सेस की हो, बहुत सारी पोस्ट आई हैं, तो उनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है वो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। उसमें पोस्ट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की। तो इसमें टोटल पोस्ट हैं 10। वो अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं, जैसे जनरल अनरिजर्व की 5 हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस की 1 है। इसी तरह से ही कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया गया है। और जो सेकंड डिपार्टमेंट है वो है इंडस्ट्रीज। उसमें इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है और इसमें टोटल 3 वैकेंसीज हैं, और वो सभी हैं जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में। और जो थर्ड पोस्ट है ना वो है स्टेनोटाइपिस्ट की। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें टोटल वैकेंसीज हैं 66। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे हिमाचल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कांगड़ा, इसमें 1 पोस्ट है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसमें 46 पोस्ट हैं, और वो कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड किया है। उसी तरह से आप देख सकते हो कि टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सुंदरनगर में 1 पोस्ट है। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस 4 पोस्ट हैं। डीसी लाहौल स्पीति, वहाँ पे एसटी अनरिजर्व की 2 पोस्ट हैं। इंडस्ट्रीज़ में 1 है। HPPWD में टोटल 9 पोस्ट्स हैं। एंड 8th है HP स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड जर्नल, उसमें 1 पोस्ट है उसकी। एंड हिमाचल एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस जर्नल अनरिजर्व की टोटल 1 पोस्ट है। तो कुल मिला के जो स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्टें हैं वो हैं 66। और जो फोर्थ डिपार्टमेंट है वो आयुष विभाग की, उसमें लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है। जो लैब टेक्नीशियन है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे जाएंगे, उसकी टोटल 1 पोस्ट है, वो भी एसए की है। एंड 5th वन इज टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। उसमें फील्ड इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है। उसमें आपको पे स्केल दिया गया है कि आपको कितना पे स्केल दिया जाएगा, ये सभी पोस्टों के नीचे यहाँ पे लिखा है उन्होंने। तो इसकी 1 पोस्ट है जनरल अनरिजर्व की। एंड 6th वन इज इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स। इसकी 1 पोस्ट है, वो भी जनरल अनरिजर्व की। एंड 7th वन इज जूनियर बोर्ड कॉर्पोरेशन में पोस्ट हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स की। ये अकाउंट्स की पोस्टें हैं, ये 78 पोस्टें हैं। इसमें से जो 74 हैं वो HPSCBL की हैं, और जो 4 हैं वो हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पोस्टें हैं। और जो 8th है वो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, वो है पोस्टें हैं स्टाफ नर्सेज की। तो वो है टोटल 85 पोस्ट, जिसमें से 33 जनरल अनरिजर्व की हैं, जनरल EWS की 9 है, जनरल डब्ल्यू वार ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2 हैं, SC अनरिजर्व की 18 है। इसी तरह से इनको भी कैटेगरी वाइज इन्होंने दिया गया है कि किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं। एंड नेक्स्ट इज रेडियोग्राफर की पोस्ट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। उसमें टोटल 4 पोस्टें हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में ही लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्टें हैं, वो भी 16 हैं। और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आगे है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की पोस्टें हैं, वो भी 18 हैं, जो भी कैटेगरी वाइज उन्होंने दी गई हैं उसी तरह से। एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर की 6 पोस्टें हैं, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला की हैं। एंड नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज प्रिजन्स एंड कोरेक्शनल सर्विसेज। उसमें जूनियर टेक्नीशियन, वीविंग मास्टर एंड इंस्ट्रक्टर, उसकी 3 पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। जनरल अनरिजर्व की 1 है, OBC अनरिजर्व की 1 है, SC अनरिजर्व की भी 1 पोस्ट है इसमें। एंड नेक्स्ट इज जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की पोस्ट हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टें दी गई हैं इन्होंने। जैसे इलेक्शन में 7 है, HPSCBL में 148 है, सबसे ज़्यादा इसी में है। DC लाहौल स्पीति की 3 हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की 25 हैं, प्रोसिक्यूशन की 2 हैं, हिमाचल एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस की 3 हैं, रूरल डेवलपमेंट की 8 है, अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी HPI नरचौक मंडी, इसकी 4 है। तो टोटल जो पोस्ट हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की वो हैं 200।
और इसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी होगी उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी पोस्ट देख लेते हैं। सो 15 इंडस्ट्रीज में है असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की, इसकी टोटल 2 पोस्ट्स हैं। एंड 16 एचपीसी बिल की पोस्टें हैं जूनियर ड्रॉटमैन इलेक्ट्रिकल की, इसमें 3 हैं। एंड नेक्स्ट फार्मासिस्ट की है एलोपैथी में, इसकी भी 3 हैं। मेडिकल लैब टेक्नीशियंस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में इसकी 2 हैं। ऑपरेशनल थिएटर असिस्टेंट इसकी 2 हैं फिर से। एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में इसकी भी 6 हैं। जनरल स्पोर्ट्स पर्सन की हैं ये सभी पोस्ट जो है। एंड रेडियोग्राफी ये भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, 3 हैं। एंड 22 है स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट की है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, इसकी 6 पोस्टें हैं। एंड HPPWD में जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल उसकी हैं 12। एंड हिमफेंड अकाउंटेंट की है 4 हैं उसमें। नेक्स्ट इज लाइब्रेरियन की पोस्ट है हिमाचल अकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेज की, उसमें जनरल अनरिजर्व की 1 पोस्ट है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन धर्मशाला में अकाउंटेंट की पोस्ट है, उसमें 1 पोस्ट है जनरल अनरिजर्व की। जूनियर अकाउंटेंट की है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन धर्मशाला में, 2 पोस्टें हैं उसकी। एंड माइनिंग इंस्पेक्टर है उसकी 4 पोस्टें हैं। एंड फार्मासिस्ट एलोपैथी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में उसकी 7 पोस्ट हैं। बॉयलर ऑपरेटर उसकी पोस्ट है जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में, टोटल 3 पोस्टें हैं उसकी। एंड मेडिकल सोशल वर्कर जो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में है उसकी टोटल 1 पोस्ट है, सिर्फ 1 ही पोस्ट है उसकी। अभी हम क्वालिफिकेशन देखेंगे कि मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी जो भी पोस्ट है उसके रिलेटेड आपको फॉर्म फिल करने के लिए। तो इनके आपको पोस्ट कोड इसके सामने दिए गए हैं। जो भी पोस्ट है, जैसे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 की है तो इसका पोस्ट कोड है 926। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 926 पोस्ट कोड है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जो पोस्ट है ग्रेड 2 की, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके लिए होना चाहिए कि आपको 10th +2 साइंस में होनी चाहिए, और जो BSc है वो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आपको होनी चाहिए। और आपने जो भी 10th +2 की है BSc मेडिकल में की है वो आपको रजिस्टर होनी चाहिए विद HP पैरामेडिकल काउंसिल। तो ये इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और जो नेक्स्ट पोस्ट कोड है 927 इन्वेस्टिगेटर की जो पोस्ट है उसमें शुड हैव पास्ड मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स कॉमर्स फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स में, और आपकी 10th +2 पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और जो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए है वो है कि आपकी 10th +2 होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और आपकी जो शॉर्ट हैंड राइटिंग है या फिर जो टाइपिंग है कंप्यूटर पे वो यहाँ पे दी गई है कि कितने वर्ड्स पर मिनट। तो जो स्पीड इन शॉर्ट हैंड है वो इंग्लिश के 60 वर्ड्स पर मिनट आपके होने चाहिए, और हिंदी के भी 60 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। और जो कंप्यूटर में टाइपिंग होगी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों के 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। और जो नेक्स्ट पोस्ट थी वो थी 929 पोस्ट कोड की लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की, उसमें आपको 10th +2 साइंस में होनी चाहिए, और आपने जो भी डिप्लोमा किया हो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में वो भी आपका होना चाहिए HP गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड किसी भी इंस्टीट्यूशन से। तो इन सभी कैटेगरी की आपको दी गई है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी आपकी इनकी होनी चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर दीजिए, फिर वो मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी, क्योंकि अभी इनको हम डिस्कस करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबी PDF है, एक एक को डिस्कस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पे आपको डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस भी दी गई हैं कि आप जिस पोस्ट के जो भी पोस्ट कोड है इसके सामने दिया गया है कि उसकी क्या डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे ये जो सभी पोस्ट कोड दिए गए हैं, जैसे 926 है, 931 है, ये जो भी हैं इसमें आपको नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर्स डायलेक्ट्स ऑफ HP होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी फॉर द अपॉइंटमेंट इन द पेक्यूलियर कंडीशन प्रिवेलिंग इन द प्रदेश, ये सभी आपको पता होना चाहिए। आपके सामने दिए गए हैं कि इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज हो, जिसको भी आप फिल कर रहे हैं उसके बारे में। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि पोस्ट कोड जो 947 है उसमें आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। तो अगर ये सब एलिजिबिलिटी आप में है आप तभी इनको फिल कीजिए, अदरवाइज़ इनको फिल करने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है, वह रिटन टेस्ट होगा आपका 85 मार्क्स का, और जो 85 मार्क्स आएंगे वहाँ पे आपको 170 आपके क्वेश्चंस होते हैं, MCQs होते हैं, वो आपको सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि आपको कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, जैसे GK आएगा, HP का GK, करंट अफेयर, डेली साइंस, लॉजिक, SST, इंग्लिश, हिंदी, ये सभी डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो।
जैसे यहाँ पे दिया गया है कि वैल्यूएशन ऑफ 50 मार्क्स in respect of shortlisted candidate after qualifying written objective screening test and subjective test and skill test, physical practical test if any will be carried as per following criteria। जो भी 15 मार्क्स होंगे जब आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आप क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद जो 15 मार्क्स हैं, क्योंकि जो 85 मार्क्स का तो आपका टेस्ट हो जाएगा और जो 15 इवैल्यूएशन के मार्क्स होंगे वो इस फॉलोइंग क्राइटेरिया पर दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि किसको कितनी वेटेज दी जाएगी, तो जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे फिर उसको प्रायोरिटी दी जाएगी और उनकी सिलेक्शन होगी। यहाँ पे दिया गया कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है। तो अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि किसकी कितनी फ़ीस है। जो जनरल कैटेगरी EWS एक्स सर्विसमैन हैं उनकी 360 होगी जो ऑनलाइन फॉर्म हम फिल करेंगे उसकी, और जो जनरल IRDP फिजिकल हैंडीकैप, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ HP उनकी 120 फ़ी लगेगी। SC ऑफ HP और जो SC कैटेगरी है HP की, ST ऑफ HP, OBC ऑफ HP, BPL ऑफ HP एंड EWS BPL इंक्लूडिंग SC ST OBC एक्स सर्विसमैन ऑफ HP रिलीव फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज, उन सभी की 120 लगेगी। जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई फ़ी नहीं लगेगी, या फिर जो एक्स सर्विसमैन है HP के उनकी भी कोई फ़ी नहीं लगेगी। जो ब्लाइंड या फिर विजुअली इम्पेयर्ड होंगे उनकी भी कोई फ़ी नहीं लगेगी। और जो भी पेमेंट होगी वो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से होगी, या फिर आप क्रेडिट कार्ड से करो, डेबिट कार्ड से करो या फिर नेट बैंकिंग करो, तो वहाँ से आपकी फ़ी डिपॉजिट होगी। तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट कर दीजिए, फिर उसके बारे में हम बात कर लेंगे। एंड अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बाय बाय, टेक केयर।